नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु यादव आगरा से। RX स्टार रेडियो टॉक शो पर आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिसलिपिडेमिया क्या है और इसके क्या कारण हैं और ये किस वजह से होता है। देखिए, डिसलिपिडेमिया का मतलब होता है कि लिपिड में गड़बड़ी। लिपिड मतलब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उसके और अदर कंपोनेंट्स होते हैं, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो उसको डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। इसके सबसे मुख्य कारण होता है ओवरवेट, मोटापा या ओबेसिटी, अल्कोहल इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इर्रेगुलर डाइट जैसे कि बहुत ज्यादा तेल का खाना खाना, बेकरी प्रोडक्ट, एरिएटेड ड्रिंक, और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। जब कई लोग हेल्दी होते हैं लेकिन जेनेटिकली भी उनको डिसलिपिडेमिया हो सकता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉज होता है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट में भी जनरली डिसलिपिडेमिया देखने को मिलता है। डॉक्टर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड HDL के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे हर किसी के शर्ट का नाप अलग अलग होता है, उसी तरह से हर किसी के लिए नॉर्मल लेवल्स अलग अलग होते हैं। केवल पैथोलॉजी की रिपोर्ट में बोल्ड ब्लैक लेटर्स में अगर कोई रिपोर्ट आ गई तो आपका एब्नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो नॉर्मल या एब्नॉर्मल डॉक्टर डिसाइड करता है अदर फैक्टर्स को लेके कि आपकी एज क्या है, आपको डायबिटीज है या नहीं, आपको कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं, किडनी की बीमारी है या नहीं। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल या एब्नॉर्मल डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसके लिए LDL 70 भी ज्यादा है, और किसी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए अगर 120 भी आएगा तो हम उसको कोई दवाई नहीं देंगे। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रेंज में रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, जैसे डाइट या एक्सरसाइज? ये कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल ही बस इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, डायबिटीज के लिए, हार्ट की डिजीज के लिए, इन सब चीजों के लिए एक ही मूल मंत्र है, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इज लाइक रेगुलर डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अराउंड 5 किलोमीटर पर डे वॉक करें, या फिर आपका अपना कोई पसंदीदा खेल है वो खेलें। किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ना के बराबर 0 होना चाहिए। प्लस आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर, फ्रूट्स का कंजम्पशन ज्यादा रखना चाहिए। अपना शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, इन चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए। डॉक्टर, यदि कोई व्यक्ति डिसलिपिडेमिया से पीड़ित है तो कब और कैसे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये है कि एवरी पर्सन हु इज मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, उसको अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। अगर लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में है तो एवरी 5 ईयर्स कराना चाहिए, और अगर एबनॉर्मल है तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना एबनॉर्मल है, क्या मेडिकेशन है, वो फिर डॉक्टर अपने हिसाब से एडवाइस करते हैं। बट फॉर हेल्दी एडल्ट आफ्टर 20 ईयर्स पहली बार कराना चाहिए और एवरी 5 ईयर्स कराना चाहिए अगर नॉर्मल। इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज बेसिकली, एंड इट इज नॉट अ डिजीज पर से। अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अगर मेरा 500 भी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल तो मुझे कोई बीमारी नहीं है। इट इज अ रिस्क फैक्टर कि मुझे आगे बीमारियां हो सकती है जी। तो पर से इट इज नॉट अ डिजीज इटसेल्फ, इट इज जस्ट अ रिस्क फैक्टर। डॉक्टर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड HDL के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे हर किसी के शर्ट का नाप अलग अलग होता है, उसी तरह से हर किसी के लिए नॉर्मल लेवल्स अलग अलग होते हैं। केवल पैथोलॉजी की रिपोर्ट में बोल्ड ब्लैक लेटर्स में अगर कोई रिपोर्ट आ गई तो आपका एब्नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो नॉर्मल या एब्नॉर्मल डॉक्टर डिसाइड करता है अदर फैक्टर्स को लेके कि आपकी एज क्या है, आपको डायबिटीज है या नहीं, आपको कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं, किडनी की बीमारी है या नहीं। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल या एब्नॉर्मल डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसके लिए LDL 70 भी ज्यादा है, और किसी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए अगर 120 भी आएगा तो हम उसको कोई दवाई नहीं देंगे। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited.